दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी फॉर एसएससी में। एमटीएस के रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। वीडियो अगर आप 2 दिन लेट देख रहे हो तो रिजल्ट आ चुका होगा। अगर आज वीडियो देख रहे हो तो आपका रिजल्ट आज या कल में, एक्सपेक्टेड तो था कि 2-3 दिन पहले ही आ जाए, बट आज या कल में आपका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है आज शाम को या कल 7 बजे के बाद आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिले। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा कर रखें। उसी से आपको जैसे ही वीडियो आएगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, मैं तुरंत यहाँ अपडेट कर दूंगा। और बेल अगर आप दबा के रखोगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, रही बात CHSL की, तो CHSL का कुछ शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था आपका लॉकडाउन से पहले, और उसके बाद अभी एग्ज़ाम हुआ है। बच्चों को शिकायत थी कि सर हम लोगों को पढ़ाई का इतना मौका नहीं मिला है, मगर अब अगर आप एग्ज़ाम लेवल वगैरह देखोगे तो शुरुआत के मुकाबले में डिफ़िकल्ट ही रहा है। लॉकडाउन के बाद जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर शुरुआत में इजी एग्ज़ाम आए थे। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था उन लोगों ने 90, 95, 94 तक अटेम्प्ट किए थे लॉकडाउन के पहले वाले एग्ज़ाम में। बट यहाँ पर उतना इजी लेवल का एग्ज़ाम नहीं हुआ है लॉकडाउन के बाद में। यहाँ पर बच्चे नॉर्मल ही 75, 80 इस तरह से अटेम्प्ट कर पाए हैं। 10-1 मार्क का फ़र्क पड़ा हुआ है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कट ऑफ इस साल की एसएससी CHSL की कितनी हो सकती है। तो किसी भी कट ऑफ को देखने के लिए हम लोग नॉर्मली 2-3 चीज़ें हमको देखनी होती है। वैकेंसी देखते हैं हम लोग, ठीक है, वैकेंसी नॉर्मली हम लोग चेक करते हैं कितनी है, उसके सामने कितने बच्चों ने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है, और एग्ज़ाम लेवल क्या रहा है एग्ज़ाम का, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है। इसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं करता क्योंकि जो बच्चा सीरियस है, उसने 1-2 बार एग्ज़ाम दिया हुआ है और वो तैयारी कर रहा है पिछले कुछ महीनों से या सालों से, तो वो बच्चा एग्ज़ाम देगा। भले ही यहाँ पर 40 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा हो या 40,000 बच्चों ने फॉर्म भरा हो, लेकिन जो डेडिकेटेड बच्चा है उसने तो फॉर्म ज़रूर फिल किया होगा। और वो CHSL भी फिल करता है, वो CGL भी फिल करता है, वो MTS भी फिल करता है, वो हर जगह की सीट बुक करके रखता है और फिर बाद में वो सीट वैकेंट होती है। तो ये एक इशू है जो हम लोगों को फेस करना पड़ता है। तो इस चीज़ में मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया या नहीं किया। सिर्फ अपडेट के लिए वो बता देता हूँ, शो कर देता हूँ मैं आप लोगों को कि हाँ इतने इतने बच्चों ने अपडेट किया है, जैसे ही SSC का कोई नोटिफिकेशन आता है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे यही चीज़ें कि वैकेंसी क्या रही है, लेवल क्या रहा है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहे हैं, उस टाइम कितनी वैकेंसी थी, कितनी कट ऑफ गई थी, इस साल कितनी वैकेंसी करंट है ऑफिशियल, और इस साल कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो ये चीज़ें मैं आपको शो करूंगा, तो चैनल के साथ बने रहें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। तो ये आपके सामने कट ऑफ है 2017 की, ठीक है, और इसके सामने वैकेंसी कितनी थी 2017 में, तीनों बताऊंगा, 2017, 18 और करंटली जो हमारा एग्ज़ाम चल रहा है उसका। यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी थी 5874, यानी अराउंड ये बढ़ के 6000 के आसपास वैकेंसी आपकी हुई होगी। अगर 100-150 ऐड कर लें, अप्रॉक्स आप लोग पकड़ोगे कि 6K आपके पास वैकेंसी थी। तो 6K वैकेंसी होने के सामने आपका जो रिजल्ट आया था वो कितना आया था और कितने बच्चों को सिलेक्ट किया गया था, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पर कितने बच्चों को 48,000 बच्चे को सिलेक्ट किया गया था। अगर वैकेंसी आप लोगों के पास 6 है और 6,000 है और 48,000 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, तो 6×8 = 48, यानी 8 टाइम जो है आपका सिलेक्शन हुआ था बच्चों का। अमूमन देखते हैं कि हम लोग 20 टाइम बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, 15 टाइम बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन CHSL में थोड़े कम बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि 8 टाइम बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। कट ऑफ क्या गई है, तो कट ऑफ इस साल हाई रही थी, इसके बाद कट ऑफ कम हुई थी। कट ऑफ रही थी 143.50। रीज़न क्या रहा था, एग्ज़ाम का जो लेवल था वो लेवल ईजी आया था। और सेकेंड चीज़ क्या हुई थी 2017, अगर आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने उस टाइम कितनी मेहनत की थी CGL के लिए, ठीक है, CGO कॉम्प्लेक्स के सामने धरने देके बैठे थे, इतनी आवाज़ वहाँ पर उठाई थी, CBI जांच हुई, एग्ज़ाम कैंसिल्स हुए, दोबारा एग्ज़ाम हुए। तो उस साल में जो था वो चीटिंग की एक पूरी लहर चल रही थी। CGL में भी चीटिंग हुई थी, CHSL में भी चीटिंग हुई थी और MTS में भी चीटिंग हुई थी, मगर मुद्दा वहाँ पर ज़्यादा CGL का बना था और CGL का एग्ज़ाम ही फोकस में रहा था। तो ना MTS में भी धांधली वगैरह हुई थी, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी, CHSL में भी। तो उसी रीज़न रहे हैं जो कट ऑफ उस साल हाई रही। तो दोनों रीज़न थे, चीटिंग का भी एक रीज़न था और जो आपका एग्ज़ाम लेवल था उसका भी एक रीज़न था। अब आगे चलते हैं हम लोग के नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, यानी लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर आप लोगों को पहले मैं वैकेंसी दिखा देता हूँ, ये आप लोग चेक करोगे। लास्ट ईयर की वैकेंसी कितनी थी, 5918, यानी अप्रॉक्सीमेटली 40-50 वैकेंसी यहाँ पर आप लोगों की इंक्रीज हुई थी। 40-50 वैकेंसी इंक्रीज हुई थी, उसके सामने आपकी कट ऑफ क्या रही और कितने बच्चों को सिलेक्ट किया गया था, अगर ये चेक करोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा शॉकिंग न्यूज़ देखने के लिए मिलेगी। कितने बच्चों को सिलेक्ट किया है, 45,000। इसके पहले
आपके 6000 40-50 वैकेंसी कम ही थे 6000 में, फिर भी 48,000 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था। लेकिन लास्ट ईयर यहाँ पर थोड़ी वैकेंसी 40-50 वैकेंसी ज़्यादा ही थी उसके लास्ट ईयर से, फिर भी 3,000 बच्चों को कम सिलेक्ट किया गया है। यानी यहाँ पर लगभग 7.5 टाइम 7.5 टाइम बच्चों को सिलेक्ट किया गया है फाइनल एग्ज़ाम के टायर 2 के लिए। यहाँ पर कट ऑफ क्या गई थी? कट ऑफ गई थी 135.60, एससी की गई थी 110, एसटी की 99, ओबीसी 133, ईडब्ल्यूएस 127 और बाकी आप लोग यहाँ पर चेक कर लो, ठीक है। तो ये कट ऑफ गई थी। अब यहाँ पर रीज़न क्या रहा था कि एग्ज़ाम का लेवल जो हुआ था वो थोड़ा सा मॉडरेट हुआ था, ठीक है। और सेकेंड चीज़ क्या हुई थी, जो बवाल होने के बाद में टीसीएस के हाथों में कमान दी गई थी तो थोड़ा सा पैटर्न वगैरह बदला था, थोड़ा सा लेवल बदला था, तो लेवल थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया गया था और चीटिंग थोड़ी कम हो गई थी। तो कट ऑफ में वहाँ पर सीधे सीधे आपको 8 नंबर का फ़र्क देखने के लिए मिला था, ठीक है। तो अब ये चीज़ें आपको होप कि अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अब बात करेंगे हम लोग करंट ईयर की। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग करंट ईयर की वैकेंसी क्या है और उसको 2 लेवल के ऊपर हम लोग चेक करेंगे कि कट ऑफ इस साल क्या जा सकती है, कितने बच्चों को वो सिलेक्ट करने वाला है, ठीक है। तो इस साल की वैकेंसी आप लोगों को ये दिखाई दे रही है 4893, यानी क्लियर कट आपको दिख रही है कि अराउंड 5000 वैकेंसी आपको यहाँ पर मिल रही है करंट ईयर में। इसके पहले लास्ट 2 ईयर से आपको 6000 वैकेंसी मिल रही थी। इस साल आप लोगों को 5000 वैकेंसी CHSL के अंदर मिल रही है। 100, 200, 250 हो सकता है, अभी लेट होने की वजह से इंक्रीज भी हुई होगी, लेकिन जो ऑफिशियल न्यूज़ और ऑफिशियल अपडेट है हम लोग उसी के ऊपर उसी की बेसिस पे बातें करेंगे। तो 5000 के आसपास आपकी वैकेंसी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अब जो उसका एवरेज लेंगे पिछला, तो 7 to 8 टाइम बच्चों को वो सिलेक्ट कर रहा है, तो हो सकता है वो इस बार 40 से 42,000 बच्चों को सिलेक्ट करे अपने टायर 2 के लिए। तो एक चीज़ ये पता चली, तो कम वैकेंसी है तो इससे हमको पता चलता है कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज होगा, ठीक है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। क्योंकि वैकेंसी कम है इसका मतलब कंपटीशन ज़्यादा है और सामने से बच्चों को भी कम सिलेक्ट किया जाएगा, यानी जो मेरिट के बच्चे होंगे उनको लिया जाएगा। तो पहली चीज़ ये। सेकंड चीज़, अब बात आती है लेवल की। लेवल से कम ज़्यादा होगा कट ऑफ, तो लेवल क्या कहता है? लेवल कहता है कि लास्ट ईयर एग्ज़ाम मॉडरेट था। इस साल की बात करेंगे तो शुरुआत की जो 2 शिफ्ट थी उसमें तो एग्ज़ाम इजी आया था, जिससे पता चल रहा था कि कट ऑफ यहाँ भी इंक्रीज़ होगी। लेकिन उसके बाद जो अभी करंट एग्ज़ाम्स हुए हैं, पिछले हफ्तों में एग्ज़ाम्स हुए हैं, ये दोबारा से मॉडरेट लेवल के एग्ज़ाम आए हैं, ठीक है। दोबारा से मॉडरेट लेवल के एग्ज़ाम हो गए। कैलकुलेटिव किस्म की रीजनिंग आई थी और मैथ्स भी आई थी और जीके के भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो शायद ही किसी बच्चे ने पढ़कर गया होगा। वहाँ पर नॉर्मल से बेसिक आर्टिकल वगैरह के क्वेश्चन पहले आया करते थे, इस बार उस तरह के भी थे, बट कुछ हटके कुछ डीप में भी क्वेश्चंस थे जो मैक्सिमम बच्चे नहीं ही पढ़ते हैं, ठीक है, उतना डीप में, क्योंकि MPSC और UPSC का एग्ज़ाम नहीं है। तो ये फैक्टर बताता है कि कट ऑफ आपकी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो एक हमको फैक्टर मिला जिससे कट ऑफ बढ़ रही है, एक मिला जिससे जगह पे रहती है, ठीक है। यानी लो के तो चांसेस बिल्कुल यहाँ पर दिखाई आपको नहीं दे रहे हैं। अब रहा 2 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम इजी आया था, तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन में निकलेगा, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम जो शिफ्ट में हार्ड आया था, जो शिफ्ट में इजी आया था, इन सब को लेके नॉर्मलाइज किया जाएगा और नॉर्मलाइज करने के बाद कट ऑफ आप लोगों को मैं यहीं पे शो करूं। हमारा 2 फैक्टर हम लोगों ने देखा था कि कट ऑफ थोड़ी सी इंक्रीज होती हुई दिख रही थी वैकेंसी कम की वजह से, और एग्ज़ाम लेवल हमारा जो है वो वीक नहीं हुआ, एग्ज़ाम लेवल वही हुआ, तो वो हमारा न्यूट्रल रहा। तो कट ऑफ थोड़ी सी इंक्रीज होगी मेरे एनालिसिस के हिसाब से, थोड़ी इंक्रीज होगी, यानी उसके पहले साल जो 143 गई थी उतनी भी नहीं जाएगी और 135 भी नहीं रहेगी, इसके बीच आएगी कट ऑफ ऑन एन एवरेज। आप लोग यहाँ पर बात करोगे अनरिजर्व में तो 139 to 140 मेरा एक्सपेक्टेशन है कि कट ऑफ ये रहेगी, ठीक है। रिजल्ट आपका आंसर की कब आ सकता है उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा चेकिंग कर रहा हूँ, SSC में कॉल लगा रहा हूँ। अगर रिसीव करते हैं वो लोग, कुछ अपडेट मिलती है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, या कहीं और से अपडेट मिलती है तो भी बताऊंगा। तो यहाँ पर आपका अनरिजर्व का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 139.40 मुझे ऐसा लगता है। 110 SC का जो कट ऑफ है यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 113 के आसपास आपकी SC की कट ऑफ जाएगी। ST की कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन है मेरा कि 105 तक जाएगी, अगर आप लोग वहाँ तक हो तो सेफ हो। 135-36 जो है आपकी OBC के आसपास, OBC में आप हो तो वहाँ पे आपकी कट ऑफ जा सकती है। EWS के लिए भी आपको 130 प्लस ही रहना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जो है OH वाले, HH वाले, VH वाले, PWD वाले, ये भी आप लोग अपने कट ऑफ के अंदर इसमें 5-5 मार्क्स अगर आप इंक्रीज करके लेके चलोगे तो
मुझे ऐसा लगता है कि ये आप लोगों के लिए सेफ स्कोर रहेगा। किस बेसिस पे मैंने ये एनालिसिस किया, आप लोगों को पूरा बताया। वीडियो आप लोग डायरेक्ट आगे भगा के डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, या फिर आपको किस तरह से मैंने एनालिसिस की है सही या गलत आपको लगता है तो वो आप अपने हिसाब से चेक भी कर सकते हो, या आपका प्रोडक्शन कुछ कम ज़्यादा होता है तो अपने हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि मैं तो वहाँ पर बैठ नहीं रहा हूँ कट ऑफ बनाने के लिए। आफ्टर ऑल आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया है, जिस तरह के क्वेश्चंस आए थे, डिपेंड उसी के ऊपर करता है। लेकिन हम लोग आज से नहीं, 17-18 से, मैं मेरे अपने खुद के चैनल की बात करूँ तो जो 2017 का जो एग्ज़ाम सीफी कंडक्ट करवाता था, तब से मैं बिहेवियर एसएससी का देखता आ रहा हूँ कि किस तरह से कट ऑफ आती है, किस तरह से लोग सिलेक्शन करते हैं, किस तरह से आगे लेवल चलता है। तो मैं अपने उस एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोगों को बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से डिफ़र करे, कुछ विरोधाभास हो, तो बिल्कुल हर किसी को हक है अपने तरह से सोचने का। आप लोग सुनते हो मेरी, मानते हो और चेक करते हो। जैसे एमटीएस भी मैंने अभी बताया था और कॉन्फिडेंटली आपको कहा था कि अभी रिजल्ट आजकल में उसका आने वाला है। 2-4 दिन पहले ही मैं कट ऑफ बना रहा हूँ, ये नहीं कि 2 महीने पहले मैंने बनाया हुआ है, तब तक आप लोग भूल जाओ कि मैंने क्या कट ऑफ बताई थी। 2 दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले ही मैंने कट ऑफ की वीडियो डाली एमटीएस की। तो आप लोग अभी रिजल्ट आएगा आजकल में तो चेक कर सकते हो। एरर मुश्किल से 2% का निकलेगा, आप लोग चेक कर लेना, उसके बाद में कमेंट में बताना सही था या नहीं था। ठीक है, अभी के लिए वीडियो में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, उसी से आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू, बाय बाय।